एक नई नई दुल्हन घर के अंदर आती है, लेकिन उसका व्यवहार काफ़ी ज़्यादा अलग तरह का था। इस बात को देखकर घर वाले पूरी तरह से हैरान होते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि नई नई शादी हुई है, इस वजह से एडजस्ट होने में टाइम लग रहा होगा। इसी बात को सोचकर वह कुछ दिन ऐसे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उसी दौरान उस दुल्हन का व्यवहार और भी ज़्यादा अजीब होने लगता है। वह ज़्यादातर डरी सहमी सी रहा करती और पूरी तरह से आलस्य से भरी रहा करती। देखने से लगता था कि मानो इसे किसी बात का कोई डर है और इसी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब इस बात को लेकर जब उस लड़की का पति इस बात की तह तक जाता है तो एकदम से पूरी तरह से पूरा परिवार डर जाता है जब वो राज उनके सामने आता है। लेकिन कुछ देर बाद में ही जब असलियत पता चलती है तो वो लोग सभी लोग हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या राज तब है जिस राज की वजह से वह दुल्हन इस तरह से रहा करती थी। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के गांव के अंदर एक लड़का होता है जिसका नाम संजय होता है और संजय एक फैक्ट्री में काम किया करता था और अच्छी तरह से अपने समय को व्यतीत कर रहा था। जो संजय के माता पिता होते हैं वह उसकी शादी की चिंता करते हैं, क्योंकि संजय अब जवान हो गया है और अच्छे खासे पैसे कमाने लगा है। तो वह इधर उधर उसके लिए लड़की ढूंढते हैं और ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है जिस लड़की का नाम कीर्ति होता है। और कीर्ति देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। अब कीर्ति के घर वालों से संजय के घर वाले बातचीत करते हैं और दोनों बच्चों की शादी तय करा दी जाती है। शादी तय हो जाती है और शादी तय होने के बाद एक निश्चित मुहूर्त देखकर उन दोनों की शादी हो जाती है। धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ शादी हुई थी और शादी होने के बाद जो कीर्ति होती है वह दुल्हन बनकर संजय के घर में आ जाती है। वहां पर आने के बाद सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जैसे ही उसको यहां पर आए हुए 1 से 2 दिन बीतते हैं तो 1-2 दिन के अंदर परिवार वालों को बहू के अंदर एक अजीब सा डर दिखाई देता है, मानो कि वह किसी चीज को सभी लोगों से छुपा रही हो और उसी वजह से वह काफी ज्यादा आलस्य में रहा करती है। अब यह बात सास ससुर को एकदम से हैरान कर देती है, लेकिन फिर वो सोचने लगते हैं कि हो सकता है नई नई शादी हुई है तो इसी वजह से ऐसा कर रही हो। इसके बाद वो लोग इस बात पर गौर देना छोड़ देते हैं। अब धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद जो बहू होती है वह अपने मायके भी होकर आ जाती है और यहां पर उसकी शादी को 1 महीना भी बीत जाता है। लेकिन उसका वो डर, जिस डर के साथ वो इस घर के अंदर आई थी, वो डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और उसका ज्यादातर ध्यान अपने बेडरूम की तरफ ही रहा करता है। वह बार बार दिन के समय भी अगर कुछ काम करने के लिए जाया करती तो काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और पूरा ध्यान उसका उसके बेडरूम में लगा रहता है। इस बात को देखकर सास काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और एक दिन वह अपने बेटे संजय से शाम के समय इस बात को जाहिर करती है। कहती है कि बेटा, बहू का व्यवहार कुछ बदला बदला सा है, आखिर क्या कारण है तुम पता करके मुझे बता सकते हो, क्योंकि बहू किसी भी काम पर बिल्कुल भी गौर नहीं दिया करती है और पूरे दिन भर ऐसे लगा करती है कि न जाने कितनी थकी हुई हो। अब इस बात को सुनकर बेटा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे भी अपनी पत्नी के अंदर यही चीजें दिखाई दिया करती थी और वही बातें मां कह रही थी। इसके बाद वह कहता है कि ठीक है मां, मैं अपनी पत्नी से बात करता हूं और उसे पूछता हूं कि ऐसा क्या कारण है जो वो इस तरह से किया करती है। इसके बाद जो पति संजय होता है, जैसे शाम के समय पति पत्नी आराम कर रहे थे तो वहां पर अपनी पत्नी से इन बातों को कहने लगता है। कि कहता है कि कीर्ति देखो, मेरी मां भी इस बात को कह रही थी और हम सभी लोगों को ये बातें काफी ज्यादा अजीब लग रही हैं। ऐसी क्या बात है जो तुम्हें परेशान किया करती है और तुम ज्यादातर अपने बेडरूम की तरफ ही निगाह दौड़ाया करती हो, ऐसा क्या है इस बेडरूम में। तो इसके बाद जो पत्नी कीर्ति होती है वह उसकी तरफ मुस्कुराने लगती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों को वैसे ही बहम हो रहा होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं और अभी कुछ टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इस बात को सुनकर संजय चुपचाप रह जाता है, क्योंकि उसे भी लगता है हो भी सकता है कि नई नई शादी हुई है, ऐसा कर रही हो, क्योंकि अभी शादी को 1 महीना ही बीता था। वह भी चुप रह जाता है और इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है, लेकिन समय के साथ साथ जो कीर्ति होती है उसका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और अब तो वह दिन में ज्यादातर अपने कमरे की तरफ ही निगाह रखा करती और बार बार कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद करके कुछ किया करती और उसके बाद बाहर निकला करती। यह बात सासू को भी खटकने लगती है और यहां पर जो संजय होता है उसको भी खटकने लगती है, क्योंकि जिस दिन संडे हुआ करता उस दिन भी वो कमरे में कम से कम 10 से 12 बार घुसा करती और दरवाजे को बंद करके अंदर ही अंदर कुछ किया करती। जब वह कमरे से बाहर निकलती है तो उसकी शंका के भाव थोड़े से कम होते हैं, लेकिन जब थोड़ी देर में उसकी शंका के भाव बढ़ जाते हैं तो दोबारा से वह उस कमरे के अंदर जाया करती और फिर वहां से बाहर निकला करती। यह बात अब उनके लिए काफी ज्यादा डरावनी हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं बहू के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया हो और इस वजह से
ये ऐसा कर रही हो। इसी बात को सोचकर जो संजय होता है उसे अपनी पत्नी से डर लगने लगता है। लेकिन एक दिन रात को वह हिम्मत करके अपनी पत्नी से पूछने लगता है, कहता है कि देखो कीर्ति, ये बहुत गलत बात है जो कुछ भी तुम कर रही हो, और मुझे सच सच बताओ ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। अब यहाँ पर जो कीर्ति होती है वह इस बात को सुनकर एकदम से बात को पलटती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर संजय थोड़ी सी ऊंची आवाज में उससे बात करने लगता है और कहता है कि ये कौन सा ड्रामा लगा रखा है, इस तरह से काम नहीं चलेगा। हम दोनों की शादी हुई है और तुम्हें घर के अंदर अच्छी तरह से रहना होगा। यहाँ पर माँ भी परेशान है, बाबूजी भी परेशान है, और तुम ऐसा बिहेव किया करती हो, ये सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है। अब इस बात को जब संजय कहता है तो जो कीर्ति साइड में बैठी हुई थी उसकी आंखें एकदम से बदल जाती हैं और वो अलग तरह से उसको देखने लगती है। यहाँ पर संजय को लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं अब इसको भूत चढ़ने वाला हो और ये मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दे। तो इसके बाद संजय तुरंत से धीमी आवाज में बोलने लगता है और यहाँ पर जो कीर्ति होती है वो एकदम से शांत हो जाती है। इसके बाद संजय इस बात की फिराक में है कि वो देखना चाहता है कि ऐसा क्या है इस कमरे के अंदर जो मेरी पत्नी बार बार कमरे के अंदर जाया करती है, मैं भी तो देखूं कि किस लिए इसके अंदर जाया करती है। यही बात सोचकर जो संजय होता है एक दिन सुबह सुबह जब उसकी छुट्टी का दिन था तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं और मैं एक दिन बाद लौटूंगा। वहां पर उसकी पत्नी भी थी और पत्नी भी ये बात सुन लेती है। ऐसा कहकर संजय घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके बाद छुपते छुपाते घर के अंदर चला जाता है और एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहां से उसके कमरे की जो खिड़की होती है उसके पास में पहुंच जाता है। खिड़की को उसने पहले ही खोल दिया था और इसके बाद अब राह देखने लगता है कि कब मेरी पत्नी कमरे के अंदर घुसेगी और कब मैं इस बात के बारे में पता लगाऊंगा कि ऐसा इस कमरे के अंदर क्या है। तो यहां पर आने के बाद जो संजय होता है वह राह देखता रहता है कि पत्नी कब अंदर आएगी और थोड़ी देर में उसकी पत्नी कमरे के अंदर घुसती है। जब से वो कमरे से बाहर रहती थी तब तक उसके चेहरे पर आलस साफ साफ दिखाई दिया करता था, लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर घुसती है तो उसके शरीर में एक अजीब सी फुर्ती आ जाती है और वह एकदम से दौड़कर उस जगह पर जाती है जहां पर सिंदूक रखी हुई थी और सिंदूक को खोलने लगती है। लेकिन तभी उसी दौरान जो संजय खिड़की पर खड़ा हुआ था उससे थोड़ी सी हलचल हो जाती है और उस हलचल की आवाज से जो कीर्ति होती है एकदम से सावधान हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। उसे खिड़की हलती हुई दिखाई देती है तो वह सिंदूक को वहीं पे वहीं बंद कर देती है और उसके बाद खिड़की की तरफ आकर इधर उधर देखने लगती है। तब तक संजय वहां से जा चुका था और अब संजय को पता चल गया था कि जो कुछ भी है इस संदूक के अंदर है और कहीं कुछ भी नहीं है। संजय फिलहाल तो घर से बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर जाकर वह एक ढाबे पर बैठ जाता है और वहां पर बैठकर बहुत कुछ इस बारे में सोचने लगता है। सोचता है कि क्या हो सकता है संदूक में और ऐसा क्या लेकर आई है अपने मायके से जिसको हम सभी से छुपा रही है, और उसको किसी और को देखने से इसे डर भी लग रहा है क्योंकि जिस तरह से कीर्ति ने संदूक बंद की थी उसे साफ साफ जाहिर हो रहा था। इसके बाद जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय संजय वापस से अपने घर आ जाता है और घर आकर जब उसकी माँ पूछती है कि बेटा तुम तो एक दिन बोल कर गए थे, तो वो कहने लगता है कि माँ, जहां पर मैं गया था वहां पर जल्दी काम हो गया और कोई दिक्कत नहीं है, इसी वजह से मैं वापस लौट आया। संजय अगर खाना खाता है और उसके दिमाग में वही सिंदूक घूम रही है कि आज रात को उसे सिंदूक को चेक करना है कि सिंदूक के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसकी पत्नी इस तरह का बिहेव किया करती है। इसके बाद कीर्ति और संजय अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं और धीरे धीरे रात हो जाती है। रात के समय जो संजय होता है कीर्ति के सोने का राह देख रहा था और थोड़ी देर में जब कीर्ति की आंख लग जाती है तो उसके बाद संजय चुपके से उठता है और उठकर उस सिंदूक के पास जाने लगता है। लेकिन जैसे ही संजय जाकर सिंदूक को खोलता है तो थोड़ी सी आवाज होती है और इस आवाज से एकदम से कीर्ति जग जाती है और एकदम से संजय के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि संजय, तुम यहां पर क्या कर रहे हो। अब इस बात को सुनकर संजय एकदम से अपनी पत्नी कीर्ति की तरफ देखता है और देखने के बाद उसकी आंखों को देखकर उसे डर लगाता है क्योंकि वह अजीब निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। संजय यहां पर संदूक को बंद कर देता है और कहने लगता है कि मैं तो वैसे ही खोलकर देख रहा था। तो वो कहने लगती है कि इसमें तुम्हारा क्या है, ये तो संदूक मेरे मायके से आई है तो इस पर मेरा अधिकार है, मैं इसे खोल सकती हूं, तुमको इसे हाथ लगाने के लिए किसने कहा था। अब इस बात को सुनकर जो संजय होता है वो एकदम से उससे कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सिंदूक को हाथ नहीं लगाऊंगा और मैं तो जा रहा हूं सोने के लिए, मैं तो वैसे इसको देखने लगा था। ऐसा कहकर संजय अपने बिस्तर पर चला जाता है, लेकिन जो कीर्ति होती है उस रात उसकी नींद पूरी तरह से उड़ जाती है। अब यहां पर संजय पूरी तरह से श्योर हो गया था कि जरूर कुछ ना कुछ इस संदूक के अंदर है जिसकी वजह से मेरी पत्नी ऐसा बिहेव किया करती है, और वह मन ही मन सोच लेता है कि सुबह होते ही सबसे पहले इसी काम को करूंगा और इस संदूक की तलाशी लेनी है मुझे। इसी बात को सोचकर यहां पर जो संजय होता है वह आराम करने लगता है, लेकिन उसकी आंखें नहीं लगती हैं। इधर कीर्ति की भी आंखें नहीं लगी थी। जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं तो 5 बजे
संजय अपने बिस्तर से खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद सीधा अपनी मां के पास जाता है और अपनी मां को इस संदूक के बारे में बताता है। कहता है कि मां, मुझे लगता है कि जो कुछ भी है जो तुम्हारी बहू को इस तरह से रखा करता है वो संदूक के अंदर है। कुछ ना कुछ तो राज है उस संदूक में, क्योंकि रात के समय में उसकी संदूक को खोलकर देख रहा था, लेकिन कीर्ति ने उसे खोलने से मुझे मना कर दिया था और कहा था कि इसमें क्या है तुम्हारा, ये संदूक मैं अपने मायके से लेकर आई हूं। इस बात को सुनकर सास को भी बड़ी हैरानी होती है और वह ये बात अपने पति यानी कि संजय के पिता को बताती है। अब पूरे घर वालों को यह बात पता चल गई थी और यहां पर जो संजय के पिता होते हैं वो सोचने लगते हैं कि कुछ अजीब भी हो सकता है। इसी वजह से कुछ और लोगों को बुला लेते हैं, कहीं ऐसा हो कि पीछे को गड़बड़ हो जाए। तो इसी वजह से यहां पर जो संजय के घर वाले होते हैं वह यहां से कीर्ति के घर वालों को फोन कर देते हैं और उनको चुपचाप घर के अंदर बुलाते हैं। कहते हैं कि आपकी बेटी को पता ना चल जाए और आपको चुपचाप घर के अंदर आना है। धीरे धीरे जब ऑफिस जाने का टाइम होता है तो संजय अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए बोल देता है और तब तक उसके ससुराल वाले भी वहां पर आ गए थे। कीर्ति के माता पिता, कीर्ति का भाई, कीर्ति की भाभी, सभी लोग वहां पर आ चुके थे और जैसे सब लोग यहां पर इकट्ठा हो जाते हैं तो कीर्ति उन सभी को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि मां बाबूजी आप यहां पर क्या कर रहे हो। तो इसके बाद जो कीर्ति की सास होती है वो कहने लगती है कि बेटी इनको हमने ही बुलाया है और ऐसा क्या है उस सिंदूक में जिस सिंदूक को तुम मेरे बेटे को भी देखने नहीं देती, आज उस चीज के बारे में देखना है और इसी वजह से मैंने तुम्हारे माता पिता को बुलाया है। अब यह बात सुनते ही जो कीर्ति होती है वो एकदम से डर जाती है और अपनी सास से कहने लगती है कि माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें जिसको आपको देखने की जरूरत हो, आप लोग तो खामखा ही परेशान हो रहे हो। लेकिन तभी सास कहती है कि बेटा हमारा वहम है और इस वहम को दूर हो जाने दो, इसी वजह से हमने तुम्हारे घर वालों को बुलाया है। जो कुछ भी सामान होगा तुम्हारे माता पिता ने तो तुम्हें खरीद कर ही दिया होगा, उस सामान को हमें देख लेने दो। अब कीर्ति पहले तो मना करती है, लेकिन जब कीर्ति के माता पिता उसको डांट फटकार लगाते हैं, कहते हैं कि ये कौन सी बात हुई, यहां पर आकर तू सभी को परेशान कर रही है और दामाद जी भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान है, हमें देखने दे ऐसा क्या है उसके अंदर। तो इसके बाद जो कीर्ति होती है वो डरी सहमी से एक कोने में खड़ी हो जाती है और यहां पर जो कीर्ति की मां होती है वो उस कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। साथ में कीर्ति की सास भी होती है और दोनों के दोनों जो समधन होती हैं वो उस कमरे के अंदर जाती हैं और वहां पर संदूक को खोलकर उसे अच्छी तरह से ढूंढने लगती हैं। लेकिन ढूंढने के बाद कुछ भी उन्हें ऐसा नहीं मिलता जिसको देखने के बाद इन लोगों को पता चले कि ये क्यों डरी रहा करती है। बस उस संदूक के अंदर उसका एक हैंडबैग होता है, जिस हैंडबैग के ऊपर यहां पर कीर्ति ने ताला लगा रखा था, क्योंकि उसके अंदर 2 चेनें थी और 2 चेनों में एक छोटा सा ताला लगा रखा था। अब पहले तो वो लोग सोचते हैं कि इसके अंदर रुपए वगैरह होंगे, लेकिन जब पूरी संदूक को खंगालने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है तो उसके बाद वो उस बैग को लेकर बाहर आते हैं और कहने लगते हैं कि कीर्ति बेटा इसकी चाबी कहां है और इसके अंदर क्या है जो तुमने इस पर ताला लगा रखा है। अगर इसके अंदर पैसे हैं तो भी ये काफी सेफ है, तो संदूक के अंदर इसे ताला लगाकर रखने की क्या जरूरत है। वो हैंडबैग वही होता है जिस हैंडबैग को लेकर ये अपने मायके भी जाया करती है और वहां से वापस लौटा करती है, तो भी ये हैंडबैग इसके पास ही रहा करता है। अब इसके बाद जो कीर्ति होती है वो उनसे इधर उधर की बातें करने लगती है, लेकिन तभी जो संजय होता है उसे ज्ञात होता है कि जब कीर्ति इस हैंडबैग को लेकर जाया करती है तब भी इसके अंदर ताला लगा करता है। और जब मैंने उससे पूछा था तो वो कहने लगती है कि मुझे अच्छा लगता है इसको ताला लगाना, और उसने हंसकर इस बात को टाल दिया था। तो जो संजय होता है वो पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि हो ना हो जो कुछ भी है इसी के अंदर होता होगा, जिसकी वजह से मेरी पत्नी इतनी घबराई रहा करती है। तो वह अपनी सास से कहने लगता है कि माँ जी इसी के अंदर होगा कुछ ना कुछ, इसको खोल कर देखो और इसकी चाबी से मांगो। इसके बाद वह कीर्ति से चाबी मांगते हैं, लेकिन जो कीर्ति है वो चाबी देने से मना कर देती है। कहती है कि मेरे पास कोई भी चाबी नहीं है, आप लोग खामा-खा की बातों में पड़ रहे हैं और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी जो कीर्ति की मां होती है वह एकदम से वहीं से पड़े हुए सिलबट्टे को उठाती है और उठाने के बाद उस ताले को धड़ाम से तोड़ देती है। जैसे ही ताला टूटता है तो कीर्ति के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वह अपनी मां से कहती है कि मां इसे मत खोलो। लेकिन यहां पर इतनी देर में जो कीर्ति की मां होती है वो उस हैंडबैग को खोल देती है। जैसे ही यहां पर वो बैग खुलता है तो एकदम से उसके अंदर से एक बंदूक निकलती है और उस बंदूक को देखकर सभी लोग एकदम से घबरा जाते हैं और पूरी तरह से डर जाते हैं। यहां पर कीर्ति के माता पिता भी इस चीज को देखकर डर गए थे और कीर्ति के सास ससुर, यहां तक कि उसका जो पति होता है संजय, वह भी इस बंदूक को देखकर डर गया था, क्योंकि वो दोनों बड़ी सीधी फैमिली थी। उन्होंने कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं देखी थी जो आज कीर्ति के हैंडबैग से निकली है। इसके बाद जो कीर्ति होती है उसकी तो पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है और वह एकदम से सफेद पड़ जाती है। यहां पर जो कीर्ति की मां होती है उस बंदूक को जमीन पर डाल देती है और जब वह जमीन पर गिर जाती है तो उसके बाद सभी लोग डरे सहमे से उस बंदूक को देख रहे थे और कभी कीर्ति की तरफ देखा करते थे। यहां पर जो कीर्ति की मां होती है वह सभी लोगों के सामने पूछने लगती है कि कीर्ति बेटी ये सब कुछ क्या है और ये बंदूक तुम्हें कहां से मिली। इसके बाद जो कीर्ति होती है वह पहले तो चुपचाप खड़ी रह जाती है, लेकिन जब मां धमकाकर उसे पूछती है तो उसके बाद वह उससे सबसे पहले तो माफी मांगती है। कहती है कि मां मुझे माफ कर दो, मैंने अब तक तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। माता
माता पिता और सास ससुर सभी लोग कीर्ति की तरफ देख रहे हैं और उसके बाद जो कीर्ति होती है वो कहने लगती है कि माँ, ये बंदूक मुझे शादी से 3 दिन पहले मिली थी। जब मैं घर की महिलाओं के साथ खेतों पर गई थी तो उसी दौरान मुझे एक जगह पर ये बंदूक मिल जाती है और मैं इसे अपने पास छुपा लेती हूँ। पहले तो मुझे लगता है कि सभी को बता देती हूँ और इसको किसी को दे देती हूँ, लेकिन बाद में न जाने मुझे ऐसा क्या हुआ कि मैंने इसे अपने पास रख लिया। अब स्टार्टिंग में तो मैंने इसे ऐसे रख लिया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए और मेरे ससुराल वालों को इसके बारे में पता चल जाए। तो इसी वजह से मैं इस पर निगाह रखने लगी और बार बार जाकर मैं इसी को देखा करती थी। यहां पर जो संजय होता है उसको भी समझ में आ जाता है और वह सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इसके कोई गलत इरादे हो जिस वजह से ये बंदूक को लेकर आई हो। इसके बाद संजय कीर्ति के माता पिता से कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये कहानी बना रही हो और इसका मतलब कुछ और ही हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे केस सुनने को मिल रहे हैं, कुछ ऐसा इसने हमारे परिवार के साथ कर दिया तो फिर क्या होगा। लेकिन इस बात को सुनते ही जो कीर्ति होती है एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि संजय, मैं तुमसे प्यार करती हूं, केवल यही बात थी और कुछ भी नहीं थी। मुझे मिल गई थी, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि इसको रखना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसके बाद उन लोगों में और भी ढेर सारी बातें होती हैं। यहां पर जो संजय होता है एक बार तो रिश्ते को तोड़ने तक की बातें कर देता है, लेकिन कीर्ति रो रो कर उससे माफी मांगती है और कहती है कि बेशक इसको तुम अपने पास रख लो, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि ऐसा घर मुझे कहीं भी नहीं मिल सकता जहां पर मैं इतने दिनों से आराम से रह रही हूं और मेरी सास खुद काम कर लिया करती है और मुझसे एक बार भी नहीं कहा करती है। इसके बाद जो संजय होता है वो जैसे तैसे करके मान जाता है, क्योंकि कीर्ति के माता पिता उसके भैया भाभी उसको मनाते हैं। लेकिन जब लास्ट में वो लोग मान जाते हैं तो उसके बाद इस बंदूक को किधर करें ये चीज उनके समझ में नहीं आती है। और तभी यहां पर जो संजय होता है वो कहने लगता है कि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि इस बंदूक को जाकर पुलिस को दे देते हैं और उनको सब कुछ सच सच बता देंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अब स्टार्टिंग में तो ये बात होती है कि पुलिस वाले कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा सीधा केस बनाकर हम लोगों पर भी आरोप लगा दे, लेकिन तभी जो संजय का साला होता है बड़ा वाला, वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा एक जानने वाला दोस्त है और उससे मैं इस बारे में बात कर लूंगा। इसके बाद जो संजय होता है वह आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर उस बंदूक को उठाता है, लेकिन जैसे वो उस बंदूक को सामने से देखता है तो एकदम से वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसके बाद वह सीधा उस बंदूक को अपनी पत्नी की तरफ तान देता है और तानने के बाद उसे दबा देता है। जैसे बंदूक को संजय ने अपनी पत्नी की तरफ ताना था तो सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे, लेकिन जैसे उसने उसका बटन दबाया था तो सभी लोगों के सांस में सांस आती है, क्योंकि वो कोई बंदूक नहीं थी, वो तो वो वाला लाइटर था जो बंदूक की तरह दिखाई देता है। दरअसल यहां पे इस बंदूक को लेकर जितने दिनों से सब कुछ हो रहा था वो असली बंदूक तो थी ही नहीं, वो तो केवल एक लाइटर था जो किसी का खेत में रह गया था। और इस लाइटर को लेकर ही यहां पर जो कीर्ति होती है वो पूरी तरह से डरी हुई थी और अलग अलग तरह के विचार अपने मन के अंदर ला रही थी। जब सभी लोग इस चीज को देखते हैं तो उनकी सांस में सांस आती है। संजय को भी तसल्ली होती है, क्योंकि अब तक उसे लग रहा था कि जब अपने साथ बंदूक ला सकती है तो हमारे साथ कुछ भी कर सकती है, लेकिन जब उसे पता चला कि मेरी पत्नी को बंदूक और लाइटर का फर्क भी नहीं पता तो उसके बाद उसकी सांस में सांस आ जाती है। इसके बाद यहां पर कीर्ति को अच्छी तरह से समझाया जाता है और कहा जाता है कि ऐसा नहीं किया करते, ये बहुत बुरा जुर्म है, अगर ये असली होता तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती। इसके बाद कीर्ति भी सभी से माफी मांगती है और फिलहाल वो उस घर के अंदर अच्छी तरह से अपने घर को बसा रही है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। फिलहाल के समय में कीर्ति को 2 बच्चे भी हैं और बच्चों को अब सास खिलाया करती है और बहू पूरी फुर्ती के साथ पूरे घर में घूम घूम कर काम किया करती है। संजय और कीर्ति के बीच में प्यार काफी ज्यादा होता है, क्योंकि इसके बाद से जो कीर्ति होती है वो बहुत ही अच्छी तरह से विश्वास करने लगती है अपने पति पर और यहां पर संजय को भी अपनी पत्नी पर विश्वास हो गया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।